नमस्कार दोस्तों। राम से बड़ा होता है राम का नाम। जिस इंसान ने राम का नाम ले लिया उस इंसान का तो पूरा जीवन ही सफल हो जाता है। इंसान कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी में क्यों ना फंसे, लेकिन अगर वो राम भगवान का नाम ले लेता है तो यकीन मानिए हर परेशानी से, हर किसी समस्या से वो बाहर आ सकता है। एक बार नाम लेकर तो देखिए, उसके चमत्कारिक रूप से उसके जो फायदे हैं आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक स्टोरीज के ऊपर आज बात करेंगे, कुछ ऐसी कहानियों के ऊपर बात करेंगे जो रामायण से ली हुई हैं और जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर भगवान राम का नाम ही हम ढंग से ले लेते हैं, भगवान राम का नाम ही हम ठीक से ले लेते हैं, तो जिंदगी के अंदर यकीन मानिए दोस्तों जो भी समस्या है हमारी वो दूर हो जाएगी। भगवान राम जो थे उस समय अयोध्या के ऊपर राज कर रहे थे और हनुमान जी उनके सेवक के रूप में वहां पर रहते थे और उनकी जो भी सेवा का कार्य था वो हनुमान जी वहां पर करते थे। अभी हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते थे और हनुमान जी की जो निष्ठा थी भगवान राम के प्रति वो इतनी ज्यादा थी कि हनुमान जी अपना पूरा का पूरा समय राम भगवान की सेवा में ही व्यतीत कर देते थे। तभी वहां पर क्या होता है कि भगवान राम कुछ काम से अयोध्या नगरी में जाते हैं और अयोध्या नगरी में जब वो जाते हैं वहां पर और अपना जो भी कोई काम है वो कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि वो किसी इंसान को चोरी करता हुआ देख लेते हैं। कोई एक इंसान होता है, कोई अयोध्या नगरी का वासी होता है जिसे वो चोरी करता हुआ पकड़ लेते हैं या उसे कोई बहुत ही अपराध करता हुआ पकड़ लेते हैं। भगवान राम जो थे उस इंसान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उस इंसान से नाराज हो जाते हैं क्योंकि अयोध्या नगरी में किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वहाँ राम राज्य था। वहाँ पर जो कर था वो बहुत ज्यादा कम था, जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो सब वहाँ पर उपलब्ध थी, लोगों में खुशहाली का माहौल था, वहाँ पर सुरक्षा रहती थी। ऐसे में अगर इंसान कोई अपराध करेगा तो जो भगवान राम थे उसके ऊपर काफी ज्यादा रुष्ट हो गए थे और रुष्ट होकर उन्होंने वो जो इंसान था उसे वहां पर उन्होंने आवाज दी कि उस इंसान को आवाज देकर भगवान राम ने कहा कि भगवान राम उस इंसान से बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए थे और रुष्ट होकर भगवान राम ने उस इंसान से कह दिया था कि आज जो है तुम्हारी खैर नहीं। और भगवान राम ने अपना जो तीर था वो तीर निकाल लिया और तीर कमान के ऊपर चढ़ाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। अब वो जो इंसान था वो बहुत ज्यादा घबरा गया कि जो भगवान राम थे वो उसके पीछे आ रहे थे और भगवान राम उसके पीछे पीछे आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो दौड़ता दौड़ता सीधे हनुमान जी की शरण में चला गया और हनुमान जी की शरण में जाकर उसने कहा कि ये मेरे से प्रभु गलती हो गई, मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है और अब भगवान राम मुझसे रुष्ट हो गए हैं। भगवान राम जो है मुझे अपना तीर कमान लेकर मारने के लिए दौड़ चुके हैं, आप प्रभु मेरी रक्षा करिए। अब हनुमान जी को इस बात को समझ में नहीं आया कि वो कैसे उस व्यक्ति की रक्षा करें, क्योंकि जिस भगवान ने साक्षात रावण को हराया था, जो सबसे शक्तिशाली पुरुष था इस पूरी धरती का, जिस भगवान राम ने उस शक्तिशाली पुरुष को हराया था, उस भगवान राम से इस जो अपराधी था उसको कैसे हम बचाएं। तो भगवान हनुमान भी काफी ज्यादा इसमें व्यथा के अंदर पड़ गए थे, दुविधा के अंदर पड़ गए थे कि इस इंसान का कैसे भला करें। तब हनुमान जी ने इस इंसान से जो कहा, आपको सुनने के बाद में इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी उससे। हनुमान जी ने बोला उस इंसान से, उस मनुष्य से बोला हनुमान जी ने कि तुम बस आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके तुम राम राम का नाम लो, तुम देखना तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उस मनुष्य ने यही किया, उस इंसान ने यही किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके केवल राम राम का नाम जपने लग गया और वो आंखें बंद करके भगवान राम का नाम जपने लग गया। भगवान राम ने यहाँ पर तीर चलाया, भगवान राम ने तीर चलाया और वो तीर जो था वो उस इंसान के पास तक भी नहीं आ पाया, पास आने से पहले ही नष्ट हो गया। भगवान राम ने दूसरा तीर चलाया, दूसरा तीर भी कुछ नहीं कर पाया, तीसरा तीर, चौथा तीर। यहाँ भगवान राम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो तीर पे तीर चलाए जा रहे थे और वहां पे जो वो अपराधी था वो केवल भगवान राम का नाम ले रहा था, राम राम कर रहा था और भगवान राम ने दर्जनों तीर चला लिए लेकिन उस इंसान का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि सामने भले ही भगवान राम खड़े थे लेकिन वो जो अपराधी था वो राम राम का नाम जप रहा था। और इसीलिए देखिए दोस्तों, उस इंसान को कुछ नहीं हुआ, उस अपराधी को, उस चोर को कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाया। साक्षात भगवान राम भी आ गए लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए,
क्योंकि वो राम का नाम ले रहा था। कि इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा कि क्या चमत्कार होता है राम भगवान का नाम लेने में। आप लेकर तो देखिए, कुछ दिन लगातार लेकर देखिए, फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भगवान राम जो थे वो लंका पर चढ़ाई कर रहे थे सारे वानरों के साथ में, तब क्या हुआ कि जब समुद्र को पार करने की बात आई, तब समुद्र जो थे, समुद्र ने बोला कि मेरा आकार तो जल स्वरूप है, मैं भगवान आपको रास्ता नहीं दे सकता, आप मेरे ऊपर से पुल बनाकर चले जाइए। अब जब पुल बनाने की बात आई, तब समुद्र ने बोला कि आपकी जो सेना है वहां पर नल और नील नाम के दो कुशल इंजीनियर हैं, तो उन जो नल और नील हैं उनकी आप मदद लेकर पुल बना सकते हैं। तब नल और नील ने क्या करा कि नल और नील ने जो पत्थर थे, हम सबको ये बात पता है कि नल और नील ने क्या करा था, और नल और नील ने सबसे पहले दो पत्थरों के ऊपर एक पत्थर लिया और पत्थर के ऊपर राम भगवान का नाम लिया, और राम भगवान का नाम लेकर जब पत्थर उन्होंने समुद्र के अंदर छोड़ा तो वो पत्थर डूबा नहीं दोस्तों, वो पत्थर तैर गया था। भगवान राम का जो नाम लेता है वो कभी जिंदगी में डूबता नहीं है। कोई भी परेशानी आती है वो उससे डटकर सामना करता है और हर परेशानियों को वो हराता है, हर मुसीबतों से बाहर आ जाता है। फिर नल और नील ने, बाकी जितने भी वानर थे, सबने मिलकर उस पुल का निर्माण किया और भगवान राम ने जाकर ऐतिहासिक विजय दर्ज करी रावण के ऊपर। जब भगवान राम पत्थरों के ऊपर, सब लोग जब पत्थर डाल रहे थे, राम भगवान का नाम लेकर जब पत्थर डाल रहे थे, तो सारे पत्थर तैर जा रहे थे। भगवान राम ने सोचा क्यों ना मैं भी एक पत्थर उठाकर डाल देता हूँ। भगवान राम ने भी एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जैसे ही उन्होंने समुद्र के अंदर डाला, वो पत्थर डूब गया दोस्तों। वो पत्थर तैरा नहीं, वो पत्थर डूब गया। तभी समुद्र के अंदर से आवाज आई कि हे प्रभु श्री राम, जिसको आपने छोड़ दिया वो इंसान तो कभी तैर ही नहीं सकता, उसका डूबना तो निश्चित हो जाता है। तब भगवान राम ने अपने पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखा, राम लिखा। उसके बाद वो पत्थर उन्होंने डाला तो वो पत्थर फिर तैर गया, वो पत्थर नहीं डूबा। यानी कि जिस इंसान को भगवान राम ने छोड़ दिया उसका डूबना तय है, और जिसके ऊपर भगवान राम का नाम लिखा है वो कभी जिंदगी में डूब नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी, ये जो कहानी है, ये मोटिवेशनल लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, जो दो कहानियां हमने डिस्कस करी हैं, तो आप भगवान राम का नाम रोज लीजिए। देखिए, घर से हम लोग जब जाते हैं तो राम राम कहकर जाते हैं। अब राम राम कहकर हम जाते हैं तो देखिए उससे इतना ज्यादा हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है, हमें सुरक्षा मिल जाती है कि हम जब घर से राम राम कहकर निकलेंगे तो शाम को सुरक्षित ही घर पर आएंगे, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। राम से बड़ा होता है राम का नाम। आप सब रोज राम राम करिए, राम भगवान का नाम लीजिए। 11 बार हनुमान चालीसा तो हम लोग में से काफी लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले 11 बार भगवान राम का नाम लीजिए। देखिए, चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। कोर्ट केस से परेशान है, मुक्ति मिल जाएगी। रोगों से परेशान है, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको अगर फाइनेंशियल कोई इशू है, आर्थिक रूप से समस्या है, वो आपकी दूर हो जाएगी। कर्जे से परेशान है, कर्ज मुक्ति आपकी हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की और कोई भी परेशानी है आपको, आप भगवान राम का नाम लेकर देखिए, निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी राम भक्त हैं, एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी जो भी राम भक्त हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ इधर शेयर करिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी वो भी सुन सकें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।